बच्चों, कार्य शिक्षा विषय के अंतर्गत हमारा आज का विषय है हाथ के काम को व्यावसायिक तत्परता से जोड़ना, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अवधारणा क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और कार्य शिक्षा के साथ संबंध। लिंकिंग मैनुअल वर्क with vocational readiness, concept, need and its relationship with work education। बच्चों, अगर हम हाथों से स्वयं कार्य करते हैं या मजदूर द्वारा कार्य करवाया जाता है तो उसमें भी विश्वसनीयता और भावना जुड़ी होती है। अगर गाय का दूध स्वयं या नौकर के द्वारा निकाला जाए और उसकी तुलना में मशीन से दूध निकाला जाए तो हाथों से दूध निकालने पर पता चलेगा कि पहले से कम या अधिक दूध गाय ने क्यों दिया, किसी थन में दूध कम या अधिक क्यों है, पशु ने खुश होकर दूध दिया या कुछ उदासी थी, सब पता चल जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं हाथों से कार्य करने तथा करवाने में भावनात्मक लगाव और प्रसन्नता होती है। बच्चों, कार्य और आजीविका का घनिष्ठ संबंध होता है। कार्य और आजीविका यानी कि रोजी रोटी का आपस में ये एक दूसरे पर निर्भर है। श्रम के बिना आजीविका संभव नहीं है। पशु पक्षी भी आजीविका के लिए श्रम करते हैं। शेर अपने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए भागदौड़ करता है। कुछ लोगों के लिए श्रम आजीविका का साधन है, जबकि दूसरों के लिए यह शारीरिक तथा दिमागी स्वास्थ्य है। आज का विषय कार्य शिक्षा, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हाथ की काम को व्यावसायिक तत्परता से जोड़ने की अवधारणा और आवश्यकता। हाथ के कार्य और जीविका यानी कि रोजी रोटी का बहुत ही गहरा संबंध होता है। इसके संबंध को समझने से पहले जीविका का अर्थ बताना जरूरी हो जाता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक लोहार पूरे दिन मेहनत करके एक फावड़ा बनाता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे बेच करके धन कमाता है, वह हाथ से काम करता है। या एक कलाकार जो बांस की बहुत ही सुंदर सुंदर और लाभदायक चीज़ें बनाता है और अपनी घर की रोजाना की आवश्यकता की चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए उन चीज़ों को बेच देता है। एक रिक्शा चलाने वाला यात्रियों को उनकी मंजिल पर ले जाता है और बदले में यात्रियों से पैसा वसूल करता है ताकि वह अपनी रोजी रोटी के लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। इसी प्रकार से एक किसान अनाज उगाता है, अपनी मेहनत से और अपनी पैदावार का कुछ भाग अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए रख लेता है और शेष भाग बेच देता है। ये सभी एग्जाम्पल दर्शाते हैं कि किसी भी प्रकार का मेहनत का काम करके रोटी कमाने को जीविका कमाना कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से व्यस्त रहते हुए मेहनत करने का मुख्य उद्देश्य है
जीविका के लिए रोजी रोटी कमाना। हस्तकार्य का सामाजिक मूल्य। हाथ के काम का केवल आर्थिक रूप से ही महत्व नहीं होता है, बल्कि सामाजिक रूप से भी उसका बहुत महत्व होता है। जैसे गांव में एक बढ़ई विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाता है, कहीं हल बनाता है या फर्नीचर बनाता है या दूसरी चीज़ें बनाता है, तो वह सिर्फ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं, ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ही नहीं बनाता, बल्कि दूसरे लोगों की ज़रूरतें भी पूरी करता है, गांव के दूसरे लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी करता है। यह सामाजिक मूल्य है। उसी प्रकार से एक किसान अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए खेत में अनाज उगाता है और इससे समाज के अन्य लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं करते हैं, बल्कि आप समाज के प्रति भी जिम्मेदार हैं और अपने समाज के लिए भी योगदान देते हैं। घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्य व सामाजिक मूल्य दोनों होता है। घर में कुकिंग होती है, कुकिंग करते हैं, या बर्तन साफ करना, कपड़े धोना आदि सब बातें मेहनत से संबंधित हैं। लेकिन इन कामों को करने से घर में कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन वे परिवार के सदस्यों को सुविधा प्रदान करते हैं और जीविका के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने लिए ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदार हैं और समाज के लिए भी योगदान देते हैं। ज़्यादातर कार्य खुशी एवं संतुष्टि। ज़्यादातर लोग जीवन में पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, पर क्या वे उस काम को पूरी तरह से सिर्फ पैसे के लिए ही पूरा करते हैं, या क्या इससे किसी प्रकार की खुशी मिलती है? जैसे हम कह सकते हैं, एक कुम्हार गांव में जो बर्तन बनाता है, दिन में ज़रूरत के बर्तन बनाता है और उन पर विभिन्न प्रकार के चित्र आदि बना करके उनको सजाता है बर्तनों को, क्या वह यह सब सिर्फ पैसों के लिए ही करता है? नहीं, शायद उसे यह बनाने में आनंद भी आता है और उसे संतुष्टि मिलती है। उसी तरह से एक किसान अपनी फसल की जब बुआई करता है, तो बुआई करने के बाद में वो खुश होता है। अपनी लहलहाती फसल को देखकर उसे खुशी होती है, क्योंकि इससे उससे अपनी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी, या वह हाथ का काम करने से आनंदित होता है और संतुष्ट होता है कि उसकी फसल बहुत से लोगों की भूख संतुष्ट करेगी, और यह सब उसकी मेहनत से ही होता है। आप सबके घर में माँ घर के सभी काम करती है ताकि उसका परिवार खुश रहे। इससे उसे बदले में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि उसे खुशी और संतोष मिलता है। एक इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक साइकिल रिपेयर करने वाला जब पंक्चर लगाता रहता है, तो पंक्चर लगाते लगाते वो खुशी के गीत भी गुनगुनाता रहता है। इससे यह पता चलता है कि ऐसा करते हुए उसको खुशी मिल रही है। शारीरिक श्रम करने से व्यक्ति शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहता है। उसका जो खाया पिया है वो सब हजम हो जाता है। उसको इस शारीरिक श्रम से प्रसन्नता प्राप्त होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक होता है और इससे उसे खुशी व संतुष्टि मिलती है। कार्य शिक्षा का व्यावसायिक तत्परता के साथ क्या संबंध है? महात्मा गांधी के अनुसार शैक्षिक प्रणाली में बदलाव लाने के लिए
अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी था। दिमाग को हाथ के द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए। सारा काम हमारी पांचों उंगलियां ही करती हैं, इसलिए हाथों का महत्व दिमाग से कम नहीं होता है। चाहे जितना भी कोई पढ़ लिख जाए, हाथ से काम किए बगैर उसका कोई लाभ नहीं होता है। किताबी ज्ञान से बच्चे का एक पक्षीय विकास हो जाता है, जबकि हाथ से काम करने से बच्चे का सर्वपक्षीय विकास हो पाता है, यानी कि सर्वांगीण विकास हो जाता है। गांधी जी ने कहा था कि हस्त कार्य यानी कि मैनुअल वर्क शिक्षा का कंपलसरी पार्ट होना चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए गांधी जी ने हाथ से काम करने पर अधिक जोर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे जो दार्शनिक थे, उन्होंने भी शिक्षा में हाथ के कार्य के महत्व को स्वीकार किया था। जैसे कार्य शिक्षा से विद्यार्थी की स्किल और योग्यता का विकास होता है। कार्य शिक्षा व्यावसायिक तत्परता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जीवन की चुनौतियों, जो जिंदगी में इतनी तरह की समस्याएं या परेशानियां आती हैं, उन सब चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार करना होता है। कार्य शिक्षा से व्यावसायिक तत्परता आने से विद्यार्थी पेशेवर जीवन में प्रवेश कर पाता है। सामाजिक, वैज्ञानिक और शिक्षार्थियों ने भी कार्य शिक्षा का समर्थन किया है। कार्य शिक्षा जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। कार्य शिक्षा से व्यक्ति के सामाजिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं, क्योंकि कार्य शिक्षा के अंतर्गत बच्चे बहुत सा सोशल वर्क, सामाजिक कार्य करते हैं। कार्य शिक्षा से जुड़ने से विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के करीब आ जाता है। कार्य शिक्षा छात्रों को भविष्य में अपनाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यों की तैयारी में विशेष मदद करती है। कार्य शिक्षा से बच्चों में वैज्ञानिक सोच, कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलती है। कार्य शिक्षा से बच्चों में वैज्ञानिक सोच और कौशल क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलती है। रिसर्चर ये दिखा चुके हैं कि कार्य पर आधारित शिक्षा बच्चों का विकास करने में ज़्यादा व क्रिटिकल होती है तथा यह धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक समाज भी बना सकती है। कार्य शिक्षा शिक्षा की वास्तविक और आदर्श जिम्मेदारियों को जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को तैयार करती है। कार्य शिक्षा द्वारा अपने समाज और प्राकृतिक वातावरण के करीब लाती है। कार्य शिक्षा छात्रों को काम की दुनिया में प्रवेश करने में मदद करने के लिए व्यावसायिक तैयारी करने की ओर ले जाती है। व्यावसायिक तैयारी उन्हें प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करना सिखाती है तथा भविष्य में पेशेवर जीवन के लिए तैयार करती है। काम के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चों के सामाजिक संबंधों के साथ जोड़ती है। उत्पादक काम जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में एक आदमी का सबसे बड़ा शिक्षक है, जो न केवल ज्ञान को जोड़ता है बल्कि एक व्यक्ति में क्षमताओं और मूल्यों का विकास भी करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्य शिक्षा बच्चों को स्कूल के अंदर और बाहर सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियां प्रदान करने का अवसर देती है।
जिससे व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास होता है और वो कार्य के महत्व को समझने लगता है। कार्य शिक्षा से बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक सोच, एबिलिटी, स्किल्स आदि गुण पैदा हो जाते हैं, जिससे बच्चों को व्यवसाय की तैयारी में मदद मिलती है। बच्चे की सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, कार्य शिक्षा की शैक्षिक उपयोगिता उसके लिए जीवन भर काम आती है। कार्य शिक्षा में व्यावसायिक तत्परता को लाने से बच्चा अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकता है। कार्य शिक्षा में शारीरिक और उत्पादक कार्य करने से शिक्षा अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल और तार्किक बन जाती है। शिक्षा के साथ कार्य को जोड़ने से व्यक्ति को ज्ञान का उद्देश्य पता चल जाता है और जीने की स्किल के लिए भी जानकारी मिल जाती है। केवल किताबी पढ़ाई कई बार शिक्षा में अरुचि पैदा कर देती है, लेकिन करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से उनमें नया जोश भर जाता है और वो खुशी खुशी ग्रहण करने लगते हैं। कार्य शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे विद्यार्थी में मजदूरों और हाथ से